रवि जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं रवि जी कि आज नरेंद्र मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो जाते हैं। विपक्ष कहता है कि पिछले 6 सालों में जो भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया एक खास तबके के लिए किया, जबकि बात यह है कि जितनी बार भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पॉलिटिकल, सोशल या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला रहा हूं, तो मोदी का विरोध करते करते विपक्ष कब भारत विरोधी बन गया ये उनको समझ नहीं आया। देखिए, पहले आप एक बात समझिए, ये 60 साल के बाद हुआ है भारत की राजनीति में, नेहरू जी के समय के बाद, कि भारत सरकार में एक पार्टी और उसके एक नेता को जनता ने काम के बल पर दोबारा जिताया है। 14 में 30 साल के बाद बहुमत मिला और 19 में दोबारा बड़ा बहुमत मिला। देश के गरीबों ने, देश के मार्जिनलाइज ने, देश के किसानों ने, देश के नौजवानों ने और आम आदमी ने भारी बहुमत से जिताया। और कांग्रेस पार्टी का हाल क्या हुआ ये आपने देखा होगा। और ये तब जिताया जबकि शर्मनाक आरोप लगाए गए मोदी जी के खिलाफ जनता ने उसको भी पसंद नहीं किया। ये इसलिए हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो बदलाव के कार्यक्रम थे गरीबों के पक्ष में, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, ये सब, बाकी हर गांव में बिजली पहुंचे, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने देश में स्वास्थ्य की चिंता की, बाकी की, तो इसके कारण, और भारत की सुरक्षा में वो अड़े रहे, चाहे बालाकोट हो या उरी हो या डोकलाम हो, तो जनता ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी देश को किस तरह से आगे ले जाते हैं। अब बाकी विपक्ष के बारे में मुझे क्या कहना है, वो तो पहले भी कभी विपक्ष ईमानदारी से अपना इंट्रोस्पेक्शन करता तो शायद दूसरी बात होती। अब वो नहीं करते, उनको मुबारक। जनता ने हमें काम करने के लिए जिताया और हम काम करते रहेंगे। काम आप करते रहेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मंत्रालय का खास पिछले 1 बरस में और फिर उससे पहले मोदी 1 में 5 बरस में क्या फर्क था रविशंकर जी? देखिए, पहली बात जान लीजिए जी, कोविड में हम लोगों ने डिजिटल इंडिया का लाभ उठाया। डिजिटल इंडिया क्या है? आम देश के लोगों को टेक्नोलॉजी के द्वारा मजबूत करना, समावेशी डिजिटल भारत, डिजिटल डिवाइड, हैव और हैव नॉट्स के बीच में सेतु बनाना। अब देखिए डिजिटल इंडिया कैसे काम करता है। देश में 121 करोड़ मोबाइल फोन हैं जी, 126 करोड़ आपके आधार कार्ड हैं और 37 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट हैं। हमने इन तीनों को मिलकर जैम ट्रिनिटी बनाई और गरीबों के राशन की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी, गैस की सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट, स्कॉलरशिप इत्यादि सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया। पिछले 5.5 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 11 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं 429 योजनाओं में, 429। एंड हाउ मच वी हैव सेव्ड? 1,70,000 करोड़ जो बिचौलिए या फिक्टिशियस लोग खा जाया करते थे। यह है डिजिटल इंडिया। हमने इसका उपयोग अभी कैसे किया? अभी मोदी जी ने 1,70,000 करोड़ का गरीबों का पैकेज अनाउंस किया था। इसमें लगभग 53,000 करोड़ रुपया सीधा लोगों के बैंक अकाउंट में गया है। और हमारे पोस्टल विभाग के जो डाकिया हैं, बाकी हैं, उन्होंने गांव-गांव पहुंचकर अपने बायोमेट्रिक से, मोबाइल से लोगों को उनके गांव में पेमेंट किया है जहां बैंक भी नहीं है और जहां एटीएम भी नहीं है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। बाकी ई स्कॉलरशिप, ई किसान, ई वीसा, तो ये जो आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सरकारी स्कूलों में प्रयास बढ़े, इसके एक नया योजना शुरू की है इंटेल के साथ मिलकर, नेस्कॉम के साथ मिलकर। तो ये सब जो बड़े दृष्टिकोण होते हैं। और एक बात और बता दूं कि हम भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केंद्र बनाने में सफल हुए और आगे भी बनाएंगे। जब हमारी सरकार आई थी तो सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी और आज भारत में 268 मोबाइल फैक्ट्री है। भारत दुनिया का 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। हम भारत को दुनिया का नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरर देश बनाएंगे।
आत्मनिर्भरता मेडिकल की आप बात कर इलेक्ट्रॉनिक्स, रहे हैं। जी। एक्सरे की मशीन, एमआरआई की मशीन, पैथोलॉजिकल मशीन, ये सब के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पैकेज अनाउंस कर दिया है। तो हम कोविड को एक चुनौती मानकर इसके समाप्त होते ही देश को आगे बढ़ाएंगे, ये और आगे बढ़ाएंगे, हमारा संकल्प है। जी बिल्कुल, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स कॉल फॉर अनप्रेसिडेंटेड डिसीजंस। वीव सीन 20 लाख करोड़ का पैकेज हमने देखा जो कि जीडीपी का 75% है। लेकिन उसके बाद भी अगर पूरा विश्व मानता है, the whole world is ready to understand, Ravi ji, that the Indian government is trying to cope with it. Indian government is trying to counter COVID-19, but our opposition here in the country, and specifically the Congress party, is hell-bent to prove that whatever decision is being taken by this government are anti-people. How do you counter that? How do you counter that negative thought process? Basically, let me say something to your viewers. Sir. Corona is a big challenge, rarely heard, seen in the world in the last 150 years. This world has changed beyond recognition. But if you exclude China, Ji. the total population of 15 countries where corona is afflicted, America, England, Russia, Brazil, Spain, Italy, France, Germany, etc. The total population of these 152 countries is 142 crores, 1.42 billion. I'm excluding China because facts are not coming from that country, proper facts. If you see the population of India, the population of India is 1.37 billion, 137 crore. And what is the number of deaths in those 15 countries? The death as 30th May this morning is 3,61,220 as per WHO data. And what is India's dashboard of death? 4,971. 142 crore 15 country death is 3,60,000 plus. Ji. India's population 137 crore roughly, death is 4,971. This is the result of lockdown. Right, sir. This Rahul Gandhi needs to understand. This pandemic has no vaccination, no medicine. Then one is dua and the other is lockdown. And it goes to the credit of Narendra Modi ji. In such a diverse country like India, he has been able to ensure unity, cohesion, dedication for doctors, for paramedics, clapping for them. The whole world is now clapping for them, India's model. Having diya for them, even the poor people lit up a diya to create hope in the country. Rahul Gandhi has a problem with that also. But since you talked about that, Ji. if Rahul Gandhi has a problem with these things, why are his chief ministers not listening to him? Punjab not only went for a lockdown, even for a curfew. So was Rajasthan, so was Maharashtra. तो मेरा तो यही सवाल है कि अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री राहुल गांधी की बात नहीं सुनते हैं, उनकी बात पर अमल नहीं करते हैं, तो हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल, लेकिन आयरनी ये है रविशंकर प्रसाद जी कि जब लॉकडाउन हुआ उसका भी अपोज किया और आज जब अनलॉक 1 शुरू हो रहा है और वो भी ग्रेजुअली फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। तो वो चाहते क्या है उन्हें खुद नहीं पता। अब देखिए, मैं उनके खिलाफ कोई हार शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। अभी का वक्त था एक शब्द बोलने का। पॉलिटिक्स तो करेंगे, आगे करेंगे, चुनाव में 2 बार हारे हैं, आगे फिर हारेंगे, देखा जाए। लेकिन इतनी बड़ी जब त्रासदी आई है, लोग मर रहे हैं और कोई भी डेथ दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप देख लीजिए, हम आते हैं जरा सा इमिग्रेंट वर्कर्स के बारे में, प्रवासी मजदूरों के बारे में। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया हम लोगों ने। एमएसएमई के लिए 3 लाख, किसानों के लिए 3 लाख प्लस, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया, पावर सेक्टर के लिए काम किया, किसानों के लिए और अवसर मिले, बिहार का मखाना हो, कहीं का तेल हो, कहीं का आम हो, वो सब काम और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आपने देखा होगा। तो 20 लाख करोड़ का पैकेज विस्तार से आपके यहाँ भी चर्चा हुई है, मैं इसको दोबारा चर्चा नहीं करूँगा। उनको उससे भी परेशानी है। अब प्रवासी मजदूर हमको भी पीड़ा देती है, आपको भी देती है। इट इज़ ए ग्रेट पेन फॉर अस। अब
3500 गाड़ियां चलाई गई उनके लिए, लगभग 25-30 लाख तो यूपी बिहार पहुंच चुके हैं जहां तक मेरी जानकारी है, और भी पहुंचेंगे। जाना चाहिए लोगों को, ये पीड़ा का समय है। हमारी सरकार ने उनके लिए 11,000 करोड़ रुपया दिया, उनके ठहरने क्वारंटाइन के लिए सारे स्टेट्स को। 3 महीने का फ्री राशन दिया उनको, इसके पर 3 महीने का फ्री राशन दिया 80 करोड़ लोगों को। मनरेगा की राशि बढ़ाई गई है। अब राहुल गांधी क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या इस समय भी हमें पॉलिटिक्स करनी है क्या? ये तो देखिए, एक अभिनेता सोनू सूद हैं या बाकी लोग हैं, खाना भी खिला रहे हैं, पहचान उनको आगे पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं बेंगलोर लॉ स्कूल के फॉर्मर एलुमनाइज का बहुत ही अभिनंदन करूंगा कि दे चार्टर्ड ए प्लेन एंड मेड पीपल गो टू झारखंड। दैट्स हाउ यू डू। हम भी कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी कर रही है, आप लोग मीडिया हाउस भी करते हैं, बाकी फिल्म एक्टर भी करते हैं। इनका काम है खाली आलोचना करना, कुछ आप भी तो करिए। और जो सवाल आप हमसे पूछते हैं माइग्रेंट्स के बारे में, तो क्या इनके स्टेट गवर्नमेंट उसको कर रहे हैं क्या? मैं फिर कहना चाहूंगा जी, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये आप उन्हीं से पूछिए। हम तो यही अपेक्षा करेंगे कि इस समय देश को एक स्वर में बोलने की आवश्यकता है। एक स्वर में बोलने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल और रवि जी, कि पिछले 12 महीने में, इस एक साल में मोदी 2.0 के कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 का हो जो कि आपकी सरकार ने लिया, या फिर वो जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लिया, यानी राम मंदिर का इशू। विपक्ष का इन सभी मुद्दों पर एक ऐसा स्टैंड ले लेना जो कि पार्टीज इन पॉलिटिक्स से ऊपर है, और ये दोनों ही इशू ऐसे हैं जो कि नेशन से और एक समुदाय से जुड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता कि देश का जो हित है उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी अब अपना हित रखने लगी है? आपसे आर्टिकल 370 समाप्त होना चाहिए अपेक्षा थी। उनका क्या विरोध था देखा आपने। आज कश्मीर के लोग भी खुश हैं, और आतंकवादियों पर जो कुछ पाकिस्तान से आते हैं सख्त कार्रवाई होती है, आप देखते हैं मारे जाते हैं। और हम लोग खुद भी कश्मीर गए थे, वहाँ के लोग नया भविष्य चाहते हैं, नया अवसर चाहते हैं। 3 तलाक पर पहली बार कांग्रेस ने इसका समर्थन किया, दूसरी बार वॉकआउट किया, राज्यसभा में रोकने की कोशिश की, और जब दोबारा हम लोग जीत के आए, इसको लेकर के आए, तो खुला विरोध किया। तो बताइए, तो चाहे वो शाहबानों का मामला हो राजीव गांधी के समय में, या सारा वारों 3 तलाक का मामला हो, इसका भी विरोध किया। राम जन्मभूमि की हियरिंग को और डिले करने में इनके नेताओं ने काम किया, आपने देखा होगा, आपने उस विषय को खूब चलाया है। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा। आज देखिए, अब आप तो चाहे वो राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे आर्टिकल 370 का मुद्दा हो, क्या नकारात्मकता ही कांग्रेस की पॉलिटिक्स बच गई है क्या? इस negativism has become the hallmark of Congress politics. This certainly one would like to request Congress party to reflect upon. Don't forget, Congress party has ruled India for close to 58 years. Is it fair? Is it right? It is for them to consider. As far as we are concerned, we will continue to work for the resurgence of India. India becomes an economic powerhouse. India's poor get more and more access with quality of life. I am consciously not detailing all the initiatives which we have taken, from Grameen Vikas to Awas Yojana for our poor people. All these things are too well known. किसानों का मानधन दिया, आज उनके फंड में पैसे जाते हैं, पेंशन दिया गरीबों को. You know all these things. जी. But what is important is, people of India have trusted that is the Narendra Modi government only which can deliver what it promises. That is the hallmark of our government. And lastly, the way a resurgent India boldly safeguards its strategic and defense interest. These people have also known, be it Balakot, be it Uri, be it Doklam. And Narendra Modi's India is safe and secure. This also people of India know. बिल्कुल रविशंकर प्रसाद जी जो बोला वो करके दिखाया। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस सर। थैंक यू।